चलिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जानने से पहले हम लोग कुछ टर्म जान लेते हैं कि सीपी किसको कहते हैं, एसपी किसको कहते हैं और ये होता क्या है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? यानी द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड सीपी। यानी वह प्राइस जिस पे हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई भी सामान जिस पे हम जो वह दाम जिस पे हम लोग कोई चीज खरीद रहे हैं, यानी खरीदने वाला जो दाम है वो क्या हो जाएगा? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी वह प्राइस जिस पे हम किसी सामान को बेच रहे हैं, ठीक है, वह प्राइस जिस पे हम किसी सामान को बेच रहे हैं उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। जैसे मान लीजिए एक शर्ट लिए यानी कि खरीदे 100 रुपये में। शर्ट है एक, उसको हम 100 रुपये में खरीदे तो जो खरीदने वाला दाम है वो हो गया सीपी, और इसको हम 150 रुपीज में बेच दिए तो जो बेचने वाला दाम है वो हो गया एसपी। तो अब जो है तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानेंगे। प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। जैसे हम एग्जांपल अभी दिए हैं कि एक शर्ट को 100 रुपये में खरीदे और 150 रुपये में बेच दिए, यानी कि एसपी इसमें बड़ा है, सीपी छोटा है। तो प्रॉफिट या गेन, जिसको प्रॉफिट भी कहते हैं गेन भी कहते हैं, यानी कि जब एसपी बड़ा हो, यानी कि बेचने वाला दाम जब बड़ा रहता है खरीदने वाले दाम से यानी कि सीपी से, तो क्या हो जाता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। और उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। अगर मान लेते हैं कि एक शर्ट वही है जिसको 100 रुपया में हम लोग खरीदे, ठीक है, 100 रुपया में खरीदे लेकिन बेच दिए किसी कारणवश 80 रुपीज में। यानी खरीदने वाला दाम तो सीपी है लेकिन बेचने वाला दाम क्या है? एसपी है। तो एसपी इसमें छोटा है। 100 रुपये में खरीदे और किसी कारणवश 80 रुपये में बेच दिए, यानी कि जब सीपी बड़ा हो जाए, देखिए यहाँ पे सीपी बड़ा 100 है और एसपी छोटा है, यानी सीपी जब बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस। और तब लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाता है? सीपी माइनस एसपी। फॉर्मूला क्या बन जाता है? सीपी माइनस एसपी। कोई दिक्कत? अब हम लोग कुछ और फॉर्मूला, 2-4 फॉर्मूला देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रॉफिट हो गया, आप कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए। जैसे आपको एग्जाम में मार्क्स आता है, जैसे मार्क्स आया आपको 80 100 में, तो कितना मार्क्स आया और कितना में आया, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 80 मार्क्स आया 100 में आया, और परसेंटेज निकालने के लिए हम पहले भी बताएं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो जो प्रॉफिट आया है वो ऊपर लिख देंगे। और दो बात जान लीजिए, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, सीपी ही लगेगा नीचे। क्यों लगेगा? क्योंकि जब तक सामान खरीदेंगे ही नहीं तब प्रॉफिट होगा कैसे और चाहे लॉस कैसे होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, दोनों केस में नीचे क्या रहता है? सीपी। यानी कि प्रॉफिट और सीपी दोनों रिकॉर्ड होता है, यानी कि निकाला जाता है किस पे? सीपी पे ही निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाता है कितना प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर, यानी प्रॉफिट बाय सीपी, कितना में खरीदे हैं, इंटू 100 यानी कि परसेंटेज में बदलने के लिए। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? उसी तरह से लॉस बाय सीपी इंटू 100। ये हो गया आपका लॉस परसेंट। 2-4 फॉर्मूले और हैं जो देखेंगे, उसके साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे तब समझ में आएगा। पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, हम लोग उस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे हम फॉर्मूला लिख दिए हैं पहले कि एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। एसपी का फॉर्मूला हम यहाँ लिखे हैं, कब लगेगा वो भी बताएंगे। और एक और एसपी का फॉर्मूला है लॉस के साथ लिखे, लॉस परसेंट के साथ, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। यानी कि एसपी निकालने का फॉर्मूला ये है, जब आपका गेन परसेंट दिया हुआ, गेन नहीं, जब गेन परसेंट दिया हुआ हो तो एसपी का फॉर्मूला ये लगाएंगे, और जब लॉस परसेंट दिया हो तो एसपी का फॉर्मूला ये लगाएंगे।
जस्ट उसका अपोजिट सीपी में है। देखिए इसमें ऊपर गेन परसेंट हो रहा था, इसमें नीचे गेन परसेंट, और प्लस का प्लस ही रहेगा। सीपी बराबर क्या हो जाएगा 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, और इसमें सीपी का फॉर्मूला 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। अब इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि सीपी दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया हुआ है और एसपी निकालने कह रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें एसपी का फॉर्मूला गेन परसेंट के साथ कौन है, ये वाला है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। एसपी इक्वल टू लिख देंगे 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला लिख दिए गेन वाला। अब इसमें पुट कर देंगे 100 की जगह 100, गेन परसेंट कितना है 10%, तो ये परसेंट लिखेंगे नहीं, केवल लिखेंगे 10, क्योंकि परसेंट के लिए हम पहले ही 100 दे चुके हैं, ये फॉर्मूला में 100 पहले से है परसेंट हटाने के लिए। तो 10/100 इंटू सीपी कितना है 400। अब इसको सॉल्व कर दिए तो आ गया 440 रुपीज। इस तरह से एसपी निकल गया। अब यही क्वेश्चन जैसे गेन के जगह आपको लॉस दे देगा तो कैसे निकालेंगे, तो सीपी है आपका कितना 400, लॉस दिया मान लीजिए आपका 10% और एसपी कह रहा है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे लॉस वाला, तो लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। ये आपका एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे जब लॉस रहेगा तब, तो यहाँ कर देंगे 100 माइनस लॉस कितना है परसेंट 10, तो 100 माइनस 10/100 इंटू 400, तो इससे कितना आ गया आपका एसपी 360 रुपीज। इसी तरह से यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको एसपी दिया हुआ और सीपी निकालने कह रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे गेन के समय, और उसी तरह से यहाँ एसपी दिया है और लॉस दिया है और सीपी निकालने कह रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे लॉस वाला। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को बनाएंगे, और बाकी जो डाउट्स होगा वो आप जो है जो मीटिंग क्लास जो था उसमें आप पूछ लीजिएगा। ठीक है।